हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहाँ पे हमने रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा था। आज हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 इन एनसीईआरटी बुक। तो चलिए उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोई एक सेट है, ए इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। कोई एक प्लेन है, उस प्लेन के सभी पॉइंट्स का जो सेट है वो क्या है, ए है। और आर भी ए रिलेशन ऑन ए, और आर को हमने डिफाइन किया है ए के ऊपर। और आर किस तरीके से डिफाइन है कि आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उन पॉइंट्स के पेयर आएंगे जो क्या करें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और ये कंडीशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। मीन्स ऐसे दो पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, वो उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, वो एक दूसरे से रिलेट है अंडर रिलेशन R। इस रिलेशन के अंडर वो दोनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, रिलेट होंगे, और उन्हीं का ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर आएगा। फिर हमें ट्रू प्रूव देखना है। ट्रू प्रूव क्या करना है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। और प्रीवियस वीडियो में बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। मीन्स तीन टाइप की रिलेशन होगी। फर्स्ट याद करो, रिफ्लेक्सिव। सेकंड टाइप सिमेट्रिक, और थर्ड क्या थी, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर दे तो वो रिलेशन क्या कहलाती है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देन उसके बाद क्या करना, हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ पी कोई एक इन जनरल पॉइंट है प्लेन का, उसकी इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, जो इस तरीके से डिफाइन है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी। और पी यहाँ पे क्या नहीं है, 0 नहीं है। मीन्स इक्विवेलेंस क्लास में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे डिफाइन है कि P को हम 0 नहीं लेंगे, मीन्स ओरिजिन नहीं लेंगे। तो मीन्स इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि उसमें वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो उस P से क्या है, रिलेट है। मीन्स यहाँ पे हर पॉइंट की अपनी अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो इसने बताया है P कोई भी पॉइंट है, अगर ओरिजिन को छोड़ के उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी, मीन्स उसे जितने भी पॉइंट्स रिलेट होंगे P से, वो सारे क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। और वो सर्कल कहाँ से पास होगी, P से पास होगी, और उसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूँ। फिर इसके ही जैसे 3-4 क्वेश्चन और हैं, तो उनको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, आर को क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स ए का कोई भी एलिमेंट हो, फॉर ऑल पी, यहाँ पे पी बोल देते हैं, बिलोंग्स टू ए, हम क्या बोलते हैं फिर उसके बाद, दिस इम्प्लाइज पी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ए का हर एलिमेंट खुद के साथ क्या होगा, रिलेट होगा, और ये आर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आर की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी एंड पी। पी एंड पी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, पी एंड पी का है। तो डिस्टेंस ऑफ पी एंड पी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इज सेम फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है, ट्रू है, कोई भी एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से एक बार मेजर करे, 2 बार मेजर करे, सेम ही आना है। तो डिस्टेंस ऑफ पी एंड पी फ्रॉम ओरिजिन ये सेम हमें पता है, ये क्या रहेगा, सही है। इसका मतलब पी कहाँ बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया। आर में बिलोंग करने का मतलब ए का हर एलिमेंट खुद के साथ क्या हो गया, रिलेट हो गया। तो ये कंडीशन, ये जो रिलेशन हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। सेकेंड जो कंडीशन थी वो क्या थी, सिमेट्रिक प्रूव करना हमें इसको। तो सिमेट्रिक की कंडीशन बताओ जल्दी से, सोचो दिमाग में कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है और इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम, लेट P एंड Q बिलोंग्स टू A सच दैट PQ बिलोंग्स टू R। ठीक है, P और Q A के दो एलिमेंट्स हैं, और P और Q R में बिलोंग करें, मीन्स P रिलेट टू Q, P R के Q के साथ क्या रिलेट है। इसका मतलब रिलेट कैसे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मीन्स क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम।
P और Q की डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, सेम है। इसी स्टेटमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ Q एंड P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां से इस कंडीशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर कोई भी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो कहां बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से क्या हो जाएगा, क्यू पी कहां बिलोंग कर गया, आर में। तो देखिए हमारे पास क्या था, हम क्या लेके चले थे, पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर में, और हमने क्या दिखा दिया वहां से, क्यू पी बिलोंग कर गया आर में। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रांजिटिव। थर्ड जो कंडीशन थी ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव में हम क्या दिखाते, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हम क्या मान के चलते स्टार्टिंग में, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और फिर हम बताते हैं कि ये दोनों कंडीशन मिलके क्या इंप्लाइज करती हैं, ए सी बिलोंग्स टू आर, और जहां पे ए बी सी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें दिखानी है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्लेन है, ये पॉइंट मान लिया हमारे पास P है, ये मान लिया मैंने Q है, और ये मान लिया मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे X मान लिया। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में क्या लेट करके चलेंगे कि P एंड Q बिलोंग कर रहे हैं कहाँ, R में, ये हम लेट करके चले। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर इस आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इस डेफिनेशन का अकॉर्डिंग यही है। तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि P और Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ये जो लेंथ है ये क्या है, सेम है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, हम क्या कुछ ऐसा करते कि BC बिलोंग कर जाए आर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद एंड QX बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर में। ये दोनों चीज हम लेट करके चले हैं। तो QX बिलोंग कर रहा है मीन्स जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, Q की और X की कहाँ से, ओरिजिन से, ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या था कि PX भी कहाँ बिलोंग कर जाए, अगर R में बिलोंग कर जाए तो रिलेशन क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। अब यहाँ से देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर ये कंडीशन क्या बताती है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, मीन्स ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगी। मीन्स यही चीज बोलेंगे ना, P और X की अगर डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो हम बोलेंगे P और X कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R में बिलोंग कर रहे हैं। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी इन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव भी होगी। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था कि ये क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, ये प्रूव हो गया। अब जो हम सेकंड पार्ट इसको देखते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास की बात की, तो मैंने पहले बताया था इक्विवेलेंस क्लास मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P कोई पॉइंट है, उससे जितने भी पॉइंट्स रिलेट होंगे उन सब की क्लास को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। अरे बात समझ में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम कॉलेज लेवल तक पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लगा दी कि हम जो पॉइंट P ले रहे हैं कहाँ से, A से, वो ओरिजिन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास प्लेन है, हमें उस पॉइंट P को यहाँ पे नहीं लेना है, इसके अलावा कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया जो पॉइंट P है यहाँ पे है। ठीक है, अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P के साथ जो भी पॉइंट्स रिलेट होंगे इस रिलेशन के अंडर, वो क्या थी कि इनकी डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले हम ओरिजिन से, ये डिस्टेंस है। अब जो भी पॉइंट इससे रिलेट होगा उसकी डिस्टेंस भी इतनी ही होगी ओरिजिन से। तो मान लिया इससे रिलेट होने वाला ये कहीं पे Q पॉइंट है, इससे रिलेट है मीन्स ये डिस्टेंस, ये अगर 5 सेंटीमीटर है या 5 यूनिट है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी। तो जरूरी नहीं एक ही पॉइंट रिलेट हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो P के साथ क्या होंगे,
रिलेट होंगे। और कैसे कि उन सब की डिस्टेंस क्या होगी 5 यूनिट होगी। तो वो सारे पॉइंट्स कौन से होंगे, इसकी 5 है तो यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है, जिसकी 5 हो यहाँ पे भी, ऐसे करके इन्फानाइट पॉइंट्स है जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, उतनी ही है जितनी पी की है। दिख रहे, समझ में आ रहे हैं? ये सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस यहाँ से क्या है 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट है। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, इसके इक्विवेलेंस क्लास में या इस कलेक्शन में। तो उसने बोला था ये जो कलेक्शन है ये क्या बनेगी, एक सर्कल बनेगी और कहाँ से पास होगी, पी से। तो हमें कुछ आइडिया आ रहा है कि ये सर्कल बन रही है और कहाँ से पास हो रही है, ये पी से पास हो रही है। देन उसने बोला था विद ओरिजिन एज ए सेंटर, और हमें दिख रहा है ओरिजिन इसका सेंटर है इस सर्कल का। और हम ये भी बता सकते हैं रेडियस क्या होगी कि जो डिस्टेंस जितनी दूरी पी की ओरिजिन के साथ है वही इस सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल में किया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 3-4 और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको हम फास्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा।